सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ लाइक शेयर। सुना फ्रेंड, क्या कर लेते हैं हम, जो लाइव सीडी हमारा प्रैक्टिकल था, हमने जो थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा है 2 लेक्चर्स में, हम उनका ऑन द प्रैक्टिकल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे चीज़ें जो हमने समझाया था आपको वो यहाँ पर शो हो रही होंगी, और आप भी ओपन कर लीजिए अपने पीसी में और मेरे साथ आप कंटिन्यू कीजिए और इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बुक के सोर्स कोड में जाना पड़ेगा, तो सीडी कमांड का इस्तेमाल कीजिए और बुक SRC लिख दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। आप बुक के सोर्स कोड में आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से मैं GCC कंपाइलर का इस्तेमाल करूँगा और -G और -O ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कैर और array2 के नाम से मैं एक न्यू क्या करने वाला हूँ, फाइल बनाने का करे। उसके बाद कैर array2.c से मैं इसको कॉपी करूँगा इसमें और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, GDB कंपाइलर का इस्तेमाल करूँगा क्वाइट मोड में, और इसके बाद जो हमने न्यू फाइल बनाया है कैर array.array2 को, मैं उसको यहाँ पर क्या करूँगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब मेरा GDB क्या करेगा, इंस्टॉल मतलब एग्जीक्यूट रन कर रहा है। अब मैं इसमें GDB से क्या करूँगा, लिस्ट इसका मांगूंगा, जो प्रोग्राम कैर array2.c के नाम से था उसका लिस्ट दिखाओ मुझे। तो मेरे सामने वो क्या करेगा, वो सारे लिस्ट जो हैं यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना हो, ब्रेक कमांड का इस्तेमाल करके लाइन नंबर 6 पर क्या करना हो, ब्रेक लगाना हो, तो मैं यहाँ पर करूँगा और उसके आपके सामने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट, पहला ब्रेक पॉइंट सेट हो गया है और उसकी लोकेशन यहाँ पर दिखाई जा रही है, राइट। सिक अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा ब्रेक और strcpy, है ना। मैं अब ब्रेक किस पर सेट कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रिंग कॉपी वाले, है ना, पर जो है ब्रेक पॉइंट सेट कर रहा हूँ। तो मैं जैसे इसको इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि फंक्शन strcpy नॉट डिफाइंड, यहाँ पर अभी डिफाइंड नहीं है। मेक ब्रेक पॉइंट पेंडिंग ऑन फ्यूचर शेयर लाइब्रेरी लोडेड, राइट, यस और नो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यस प्रिंट कर दूंगा। ये क्या कह रहा है कि अभी तो फंक्शन strcpy डिफाइंड नहीं है, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में लाइब्रेरी लोड से इसको शेयर किया जाए ब्रेक पॉइंट को, तो आप यस कीजिए। तो मैंने यस कर दिया, ओके ठीक है। तो इसको पेंडिंग में डाल दिया, इसने क्या किया, पेंडिंग में। अब मैं क्या करता हूँ, अगला ब्रेक पॉइंट लाइन नंबर 8 पर सेट करता हूँ। तो मैं जैसे ही मैं लाइन नंबर 8 पर क्या कर रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट सेट कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर लाइन 3rd ब्रेक पॉइंट दिख रहा है और इसके बारे में यहाँ लोकेशन बता रहा है, ठीक है। अब नाउ, अब मैं क्या कर रहा था, अभी हमने डिफाइन नहीं किया था, अब मैं प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, प्रोग्राम रन हो चुका है और ये होम डायरेक्टरी के अंदर रीडर डायरेक्टरी और बुक SRC और कैरेक्टर इस फोल्डर वाला प्रोग्राम रन हुआ है और 4था ब्रेक पॉइंट सेट हुआ है, ये लोकेशन उसका है। पेंडिंग ब्रेक पॉइंट str रिजॉल्व्ड, अब ये क्या हो चुका है, ये जो ब्रेक पॉइंट हमने strcpy पर लगाया था वो सॉल्व हो चुकी है। अब सॉल्व हुई तो हमको दिख रहा है, ठीक है। किस पर लगाया था, 7 पर लगाया था, पहला ब्रेक पॉइंट लगाया था मैंने किस पर, लाइन नंबर 6 पर, तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है। और फिर हमने strcp पर लगाया था राइट ब्रेक पॉइंट, तो ये हमको यहाँ पर शो कर रहा है, क्लियर, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसके इन्फो जानना चाहते हैं, है ना, रजिस्टर जो था हमारा। तो मैं कमांड इस्तेमाल करूंगा IREIP, इस रजिस्टर का मुझे इन्फो जानना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसकी लोकेशन ये दिखा रहा है आपके सामने, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एग्जामिन करना चाहता हूँ 5 इटरेशन 5 लाइन को, रजिस्टर जो EIP था उसके 5 स्टेप्स को मैं एग्जामिन करना चाहता हूँ। तो मुझे देखेंगे यहाँ पर 5 स्टेप्स को एग्जामिन करके दिखा रहा है, सबका लोकेशन बता रहा है यहाँ पर, और उसका कमांड दिख रहा है कि यहाँ पर कॉल किया गया है, यहाँ पर लीव किया गया है, ऑल द थिंग्स। अब इसी प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू का इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब देखेंगे कंटिन्यू चल रहा है। अब ब्रेक पॉइंट नंबर 4 इस लोकेशन पर सेव हो चुका है इन strcpy पर, ठीक है, और उसकी लोकेशन नहीं दिख रही है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से एग्जामिन करूँगा किसको, EIP रजिस्टर को, इन्फो उसका निकालूंगा। तो EIP रजिस्टर को एग्जामिन नहीं कर रहा हूँ, इन्फो निकाल रहा हूँ उसका। तो जैसे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो इसका रजिस्टर का लोकेशन था, जो पोजीशन था, वो अब यहाँ पर
दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है। डू अंडरस्टैंड, क्या है, दोनों का लोकेशन क्या हो गया, डिफरेंट दिख रहा है। अब इस वाले लोकेशन पर ये सारे रिजल्ट दिख रहे थे मुझे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जामिन करता हूँ इसी रजिस्टर को 5 इटरेशन, मैं डॉलर का इस्तेमाल करता हूँ और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ अलग चीजें शो कर रही थी आपके सामने और यहाँ पर कुछ अलग शो कर रही हैं। डू अंडरस्टैंड, डिफरेंट दिख रहा है, राइट, क्योंकि लोकेशन डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर मूव 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 कमांड, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर मूव किया गया है। ओके, नाउ फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन को, यानी किसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता हूँ। अब ब्रेक पॉइंट अब नंबर 3 पर सेट हुआ, ब्रेक पॉइंट 3 एक्टिवेट हो गया और आपको 8 लाइन पर प्रिंटफ str a ये ठीक है आपके सामने शो कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसके रजिस्टर्स को इंफॉर्मेशन को समझने के IR इस्तेमाल करेंगे और EIP रजिस्टर को उसका लोकेशन देखेंगे। तो अब देखिए लोकेशन इसका फिर से क्या हो गया, चेंज हो गया। और फिर मैं एग्जामिन करना चाहूँ 5 इटरेशन लाइन का और किसको, EIP रजिस्टर का, तो आप देखेंगे कि ये टोटली आपकी बार दूसरे लोकेशन पर कुछ दूसरा है ना, लोकेशन पर इसका क्या हो गया, कुछ दूसरी वैल्यू, जैसे यहाँ पर लीव कमांड होता है, मूव कमांड कॉल का, ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे जो हमने बताया था, इसी में हमने रन कमांड का इस्तेमाल किया था। रन कमांड का इस्तेमाल करते समय, क्योंकि ऑलरेडी रन ही हो रहा है, लेकिन अब फिर से बता देगा कि द प्रोग्राम बिगन डिबग्ड हैज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने यस कमांड का इस्तेमाल किया, इंटर प्रेस कर दिया। ओके, सो अब क्या हो चुका है, ब्रेक पॉइंट फर्स्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आपके वही फिर से प्रोग्राम दोबारा से दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँ, इसको BT कमांड का इस्तेमाल करके बैक ट्रेस कर रहा हूँ। BT कमांड आपको बताया था ना बैक ट्रेस के लिए स्टैक को, तो एक स्टैक के जो हैं उसको क्या कर रहा हूँ, बैक ट्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या कर रहा है, दिखाया जा रहा है उसके लोग बैक जो चीज़ चल रही थी, है ना। अब मैं काउंट का इस्तेमाल कर कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, और ये ब्रेक पॉइंट 4 के बारे में बता रहा है कंटिन्यू में। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से बैक ट्रेस करूँगा इसको, और बैक ट्रेस करूँगा तो ये मुझे इसकी पहली बैक ट्रेसिंग वैल्यू दिखा रहा है, इसके बाद 0 नंबरिंग, उसके बाद फर्स्ट नंबरिंग पर इसके सारे बैक ट्रेस की वैल्यू दिखा रहा है। तो ये हमारी था यानी पिछले लेक्चर्स का, ठीक है। इसके बारे में, स्ट्रिंग के बारे में हमने आपके सारे जो कॉन्सेप्ट थे प्रैक्टिकल, हमने इसको शो करा दिया। ना हम साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में यहाँ पर आपके सामने शो करते हैं, क्लियर। तो कंट्रोल Z का प्रेस कीजिए और फिर आप पूरा वापस आ जाएंगे और यहाँ पर बुक SRC सोर्स कोड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्लियर का इस्तेमाल कीजिए, क्लियर कोड का, और इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। हमने पी कैल्क का इस्तेमाल किया था, कैलकुलेशन के लिए हमने बताया था। तो पी कैल्क इस्तेमाल करते हैं और मैं यहाँ पर इस्तेमाल लिखने जा रहा हूँ जो कोड लिखा था 0y01001001 और इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ आपके सामने जो रिजल्ट दिख रहा था। फिर हमने कहा था पी कैल और 0y, अब इसको मॉडिफाई कर देगा तो 10110110 और इसमें ऐड किया गया था 1। ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट जो आया था ये हमारे सामने आया था। अब क्या किया गया है कि जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इस वाले रिजल्ट को इस वाले वैल्यू से ऐड किया गया है, इसको, ठीक है, और इसको क्या कर दिया जाए, ऐड करना है। तो मैं फिर से पे कैल्क में जो वैल्यू है 0y1001 था ना, हाँ 01 फिर 001 और फिर इसमें ऐड करना है मुझे 0y10110111, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आपके शो कर रहा था, क्लियर। तो ऑल द थिंग्स हमने डिस्कस किया था और फिर हमने एक शायद डाटा टाइप साइज के बारे में बताया था आपको। तो उसके लिए मैंने GCC कंपाइलर का इस्तेमाल किया था और डाटा टाइप शायद, हाँ डाटा टाइप ही था, डाटा टाइप और डैश साइज .c के नाम से था। मैंने इंटर प्रेस कर दिया और मैं उस प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम .c का
अगर जीसीसी कंपाइलर के साथ रन कराते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो a.out नाम के फाइल में कन्वर्ट होकर के कंपाइल कर लेता है और उसके अब हमें इस a.out के नाम से इस फाइल को रन करा रहा हूँ। जैसे रन कराऊंगा तो मुझे जो डाटा टाइप साइज सी का प्रोग्राम लिखा गया था वो मेरे सामने यहाँ पर उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। सोर्स कोड, अगर मुझे इसका सोर्स कोड जानना था, ठीक है, तो फिर वही पुराना आपको कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कमांड हमने अभी जस्ट प्रीवियस इस्तेमाल किया था। क्या करना पड़ेगा, आपको जीसीसी लिखना पड़ेगा और यहाँ -g लिखना पड़ेगा और फिर -o। उसके बाद आपको जो भी इसका नाम है डाटा टाइप था, डाटा type और उसका साइज, और फिर उसके बाद मैं डाटा टाइप साइज .c इंटर प्रेस कर दूंगा। और मुझे अब यहाँ GDB कंपाइलर चाहिए तो GDB वाइट मोड में इसको रन कराएंगे और डॉट के बाद और फिर मैं यहाँ जो फोल्डर बनाया उन्हें यहाँ जिसमें सोर्स कोड कॉपी किया हूँ उस वाले को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा और मैं यहाँ पर लिस्ट कर दूंगा। तो आपके सामने वो देखिए कि सारा प्रोग्राम क्या हो गया, सो हो गया। जो भी ये रिजल्ट जो दिख रहा था, इस रिजल्ट का ये रिजल्ट दिख रहा है आपके सामने। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है पॉइंटर के बारे में। ठीक है, तो हम पॉइंटर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सो वी विल मीट सून, टेक केयर, बाय।